नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडीफाई एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में जीवों का वर्गीकरण देख रहे थे और उसी को इस वीडियो में आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इस वर्ग में यूकैरियोटी बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये जो अधिकतर जंतु होते हैं वह चलायमान होते हैं। यह किस वर्ग की विशेषताएं हैं? प्लांटी की, मोनेरा की, प्रोटिस्टा की या एनिमेलिया की? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एनिमेलिया की। ये जो सारी विशेषताएं हैं, जैसे यूकैरियोटी बहुकोशिक और विषमपोषी होते हैं ये जीव, और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, और ये अधिकतर जो जंतु होते हैं वह चलायमान होते हैं। यह एनिमेलिया की विशेषताएं होती हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। उनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनका शरीर कठोर आवरण से ढका होता है। यह किस वर्ग की विशेषताएं हैं? सिलेंटरेटा, पोरीफेरा, निमेटोडा या प्लेटी हेलमिंथीज? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पोरीफेरा। ये जो विशेषताएं हैं कि यह जीव अचल होते हैं और यह किसी आधार से चिपके रहते हैं और इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं और इनका शरीर जो है कठोर आवरण से ढका होता है। ये जो सारी विशेषताएं हैं वह पोरीफेरा की होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकॉन, यूप्लेक्लेटा और स्पॉन्जिला किसके उदाहरण है? निमेटोडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पोरीफेरा। ये जो साइकॉन, यूप्लेक्लेटा और स्पॉन्जिला जो पोरीफेरा के उदाहरण है, और जो पोरीफेरा का जो अर्थ होता है वह छिद्रयुक्त जीवधारी होता है, और इनका जो छिद्र होता है वह शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, और इसी नाल प्रणाली के इन छिद्रों के माध्यम से ही शरीर में इनके जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। और इनका जो शरीर का जो आवरण होता है वह कठोर और बाह्य कंकाल से ढका होता है, जिससे आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे आप लोग। और इन्हें स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है और ये सामान्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। तो यह जो उदाहरण है ये सब पोरीफेरा के हैं। इसमें ऑप्शन भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जलीय जीव हैं। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है और इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। यह किस प्रकार के जीवों की विशेषताएं हैं? सिलेंटरेटा, पोरीफेरा, निमेटोडा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलेंटरेटा। ये जो विशेषताएं हैं कि यह जलीय जीव हैं और इनमें एक देह गुहा पाई जाती है और इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, यह सिलेंटरेटा की विशेषताएं होती हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा, समुद्री एनिमोल, जेलीफिश किस प्रकार के जीव के उदाहरण हैं? पोरीफेरा के, सिलेंटरेटा के, निमेटोडा के या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलेंटरेटा की। हाइड्रा, समुद्री एनिमोल, जेलीफिश सिलेंटरेटा के उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। सिलेंट्रेटा की कुछ और विशेषताएं होती हैं, जैसे इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, पहला आंतरिक परत और दूसरा बाह्य परतों का बना होता है, और इनकी कुछ जातियां समूहों के रूप में रहती हैं जैसे कोरल, और कुछ जातियां जो है वह एकाकी रूप में रहती हैं जैसे हाइड्रा, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। मैं व्याख्या इनके चित्र वाले पर ही कर रहा हूं जिससे आप लोगों को पूरी तरह समझ में आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका शरीर द्विपार समित होता है और त्रिकोरक भी होता है। ये अधिकांश परजीवी होते हैं। यह किस वर्ग के जीवों के बारे में बताया जा रहा है? पोरीफेरा के, प्लेटी हेलमिंथीज के, निमेटोडा के, इनमें इसको ही नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, निमेटोडा की। इनका शरीर द्विपार समित होता है। यह सब निमेटोडा की विशेषताएं होती है। और द्विपार समित का मतलब होता है कि शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना एक समान होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल क्रिम, फाइलेरिया क्रिम, पिन क्रिम, वुचेरेरिया, एस्केरिस निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पोरीफेरा के, सिलेंटरेटा के, निमेटोडा के या प्लेटी हेलमिंथीज के? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी,
निमेटोडा की, जिन्हें इन चित्र माध्यम से देख सकते हैं। एस्केरिस और वुचेरेरिया, पिन क्रीम, फाइलेरिया क्रीम, गोल क्रीम, ये सभी निमेटोडा के उदाहरण हैं। और इनका शरीर जो है वह चपटा ना होकर बेलनाकार होता है और इनकी जो देहगुआ होती है उसे कूट सीलोम कहा जाता है और यह अधिकतर परजीवी होते हैं और यह दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न के कारक होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेप वर्म निम्न में से किसके उदाहरण है? सिलेंटरेटा के, पोरीफेरा के, निमेटोडा के या प्लेटी हेलमिंथीज के? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो प्लेटी हेलमिंथीज के उदाहरण हैं। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेप वर्म जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज के उदाहरण है, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये सभी प्लेटी हेलमिंथीज के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केचुआ, नेरिस, जोंक निम्न में से किसके उदाहरण है? एनिलिडा के, निमेटोडा के, पोरीफेरा के या सिलेंटेरेटा के? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, एनिलिडा के। ये सभी जो है एनिलिडा के उदाहरण है। केचुआ, नेरिस, जोंक ये सभी एनिलिडा के उदाहरण हैं। इनमें जो संवहन, पाचन और उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और यह जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। जैसे आप लोगों ने केचुआ को देखा होगा, जोंक को देखा होगा, ये सभी जो जीव होते हैं वह स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं और इनमें संवहन, पाचन और उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, शरीर खंडयुक्त होता है। यह किस प्रकार के जंतु की विशेषताएं हैं? इकाइनोडर्मेटा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा या प्रोटोकार्डेटा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इनके जीवों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और शरीर जो है कई भागों में विभाजित होता है। ये सभी विशेषताएं आर्थ्रोपोडा की होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े निम्न में किसके उदाहरण हैं? प्रोटोकार्डेटा के, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या मोलास्का? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा के, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये सभी जीव जो आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। इनके आप लोग वैज्ञानिक नाम जरूर नोट कर लिया करिए, क्योंकि परीक्षा में आपको डायरेक्ट वो वैज्ञानिक नाम ही पूछ देगा वो, तो इसलिए आप लोग वैज्ञानिक नाम को जरूर याद कर लिया करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कवच पाया जाता है और इनमें खुली संवहन तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। यह किस प्रकार की जीव की विशेषताएं हैं? आर्थ्रोपोडा के, मोलास्का के, इकाइनोडर्मेटा के या वर्टिब्रेटा के? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोलास्का के। ये जो सारी विशेषताएं हैं, जैसे इनमें कवच पाया जाता है और इनमें खुली संवहन तंत्र पाया जाता है तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, ये जो सारी विशेषताएं होती हैं यह मोलास्का ग्रुप की होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, काइटोन, यूनियो निम्न में से किसके उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा के, मोलास्का के, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोलास्का के। ये जो सभी जीव हैं जिन्हें आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, काइटोन, यूनियो, ये सभी जो जीव हैं यह मोलास्का ग्रुप के उदाहरण हैं। इनमें भी द्विपार्श्व संमित पाई जाती है, अर्थात इनमें भी दाएं और बाएं शरीर को विभाजित करने पर दोनों विशेषताएं समान होती हैं और इनमें जो देहगुआ होती है वह बहुत ही कम पाई जाती है और इनमें शरीर थोड़ा सा विखंडन होता है और अधिकांश जीवों में वह कवच पाए जाते हैं, जिन्हें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इनके ऊपर की जो संरचना वह कवच होती है और इनमें भी खुला संवहनित तंत्र पाया जाता है। ये सभी विशेषताएं मोलास्का वर्ग की भी होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जीवों की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। इनमें कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। ये निम्न में से किस प्रकार के जीवों की विशेषताएं हैं? आप लोगों के सामने ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, प्रोटोकार्डेटा,
इकाइनोडर्मेटा या वर्टिब्रेटा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा की विशेषताएं ये है, जीवों के त्वचा जो होती है वह कांटों से आच्छादित होती है और इनका जो बाह्य कंकाल होता है वह कांटों युक्त होता है और वह जो बना होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये जो सारी विशेषताएं इकाइनोडर्मेटा की होती हैं और यह सभी जीव लगभग समुद्री जीव होते हैं और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जिनके कारण से उनमें चलने के लिए वह सहायक होते हैं। ये सभी जो विशेषताएं होती हैं वह इकाइनोडर्मेटा की होती हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टारफिश, समुद्री अर्चिल, होलोथोरिया, एंटेडोन, इकाइनोस निम्न में से किसके उदाहरण हैं? आप लोगों के सामने ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, आर्थ्रोपोडा या वर्टिब्रेटा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा। ये जो स्टारफिश, समुद्री अर्चिल, होलोथोरिया, एंटेडोन, इकाइनोस ये जो सभी जीव हैं ये जो इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। मैं आप लोगों को जानता हूँ बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुने होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किन किन लोगों को ये जो शब्द हैं ये पहली बार देखने को मिल रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतः कंकाल पाया जाता है और इनमें नोटोकार्ड भी पाया जाता है। यह किस प्रकार के जीव के बारे में बात हो रही है? प्रोटोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, इकाइनोडर्मेटा या आर्थ्रोपोडा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी वर्टिब्रेटा की। ये जो विशेषताएं हैं जैसे वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है, अंतः कंकाल पाया जाता है और इनमें नोटोकार्ड भी पाया जाता है, ये जो सारी विशेषताएं होती हैं वह वर्टिब्रेटा समुदाय की होती हैं। इसमें ऑप्शन भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिब्रेटा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5, 4, 3, 6। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 5। वर्टिब्रेटा को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पहला मत्स्य, स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। यह 5 भाग हैं जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। ये असंतापी होते हैं। इनका हृदय 2 कक्षीय होता है और ये अंडे देती हैं। यह किस वर्ग की विशेषताएं हैं? यह प्रश्न आप लोगों को आ गया होगा। मत्स्य, स्थलचर, सरीसृप या पक्षी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मत्स्य। ये जो सारी विशेषताएं हैं जैसे श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, ये असंतापी होते हैं और इनका शरीर 2 कक्षीय होता है और ये अंडे देती हैं। ये जो सारी विशेषताएं हैं यह मत्स्य वर्ग की हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबियोरोहिता, एक्सोसीटस, एबानास किस वर्ग के उदाहरण हैं? मत्स्य, स्थलजल, सरीसृप या पक्षी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मत्स्य वर्ग। ये जो सभी जीव हैं लेबियोरोहिता, एक्सोसीटस, एबानास और हिप्पोकैम्पस, ये सभी जो है मत्स्य वर्ग के उदाहरण हैं, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं जो वर्ग है उनकी विशेषता बताता हूँ। इसके बाद उस वर्ग के जितने भी उदाहरण हो सकते हैं उन उदाहरण को लेता हूँ, जिससे आपका पूरा कंटेंट जो है कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले हमने 1 से सीधे 100 तक जो प्रश्न हो चुके थे उसका हमने टेस्ट लिया था, जिसमें जिनका भी जितने जितने मार्क्स आए हैं वो लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि जैसे 200 प्रश्न हो जाएंगे अगला टेस्ट फिर लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगले मंथ तक मैं 1000 प्रश्नों की सीरीज को पूरा कर दूंगा और जिस दिन वो पूरा हो उस दिन आप लोग 850/1000, 900/1000 ऐसे आप लोग पूरा कंटेंट आप लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं ऐसे देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन शास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? जैकोबस, हेनरिकस बॉन्टहॉफ, विलियम रॉन्टजन, जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जैकोबस हेनरिकस बॉन्टहॉफ ने को रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इन्होंने केमिकल डायनामिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में इन्होंने खोज की थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हें रसायन शास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वहीं पे फिजिक्स में
पहला नोबेल पुरस्कार विलियम डाल्टन को प्राप्त हुआ था, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।